उस समय परमात्मा जिस समय मिले उनकी एज भी 60-62 के आसपास हो चुकी थी। साधना उद्देश्य से तीर्थ भ्रमण करने के लिए अपनी धर्मपत्नी की राय ली। उनकी धर्मपत्नी का नाम आमिना था। उससे आज्ञा लेकर के वो चल पड़ा कि मैं तीर्थ भ्रमण करना चाहता हूं, तीसरा आश्रम आ गया है। तो जैसे भी आज्ञा लेकर चल पड़े। भ्रमण करते करते वो मथुरा के अंदर उस स्थान पर पहुंच के जहां पर यह माना जाता था कि यहां पर हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान जब यहां रहा करते मथुरा में, इस सरोवर में स्नान किया करते थे। और फिर वहां जाकर के एक गिरिराज बोलते हैं उसको, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था जब इंद्र देवता स्वर्ग का राजा अपनी पूजा न करने से अक्षुब्ध होकर के व्रज को डुबोना चाहता था अधिक वर्षा करके। तो श्री कृष्ण जी ने उस पहाड़ को उठा के और पूरे ब्रज पर फैला दिया था। वर्षा खूब हुई थी और इंद्र थक गया था वर्षा कर करके, और वो कुछ बिगाड़ नहीं सका ब्रज का। तब उसने अक्षमा याचना की थी। तो उस स्थान पर भ्रमण करके, उस गिरिराज की परिक्रमा करके हम अपना मोक्ष मानते थे। उस सरोवर में स्नान करके हम मोक्ष मानते रहे। इसी उद्देश्य से धर्मदास साहिब जी भटक रहे थे, वहां पहुंच गए। सुबह सुबह उठे, उस सरोवर में स्नान किया जिसमें जल अधिक था नहीं, क्योंकि हम उसमें नहाना इसलिए उचित समझते रहे कि इससे मोक्ष होगा, चाहे गहरा भी क्यों ना हो, उसमें कीचड़ भी क्यों ना हो, हमें तो भगवान चाहिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ कर भेड़ की और उतराता में पार। गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता, तो वो भवजल के अंदर ऐसे डूब जाते हैं जैसे भादो के अंदर नदियां। भादो महीने में बहुत जबरदस्त वर्षा होती थी और सभी दरिया बहकर चल पड़ती थी, फुल स्विम पर ओवरफ्लो होकर को हो जाती थी। और उस समय कोई ये कहे दरिया पार करने के लिए भेड़ की पूंछ पकड़ तुझे पार कर देगी, नहीं, उसका ये साधन नहीं है पार होने का। पार होने के लिए नौका, लीक प्रूफ नौका हो और उसका चालक ट्रेंड हो, तब वो पार होंगे। ये साधन है प्रॉपर। और जो साधनाएं आप कर रहे हो, परमात्मा बताया करते थे कि ये तो भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी तुम्हारे कोई नकली गुरुओं ने, तुम्हें डबोएंगी, तुम भौजल में डूब जाओगे, ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाओगे, 84 लाख योनियां भोगोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा।